अज़ीज़ नाज़रीन, मयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप तमाम खैर व आफ़ियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, आज आपके निसाब को आगे बढ़ाते हुए सेमेस्टर 1 यूनिट 1 मंसूरात का हिस्सा चैप्टर 2 को आज हम लोग देखेंगे। चैप्टर 2 जो कि है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर के क़िरत और वज़ाहत को। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ क़िरत और वज़ाहत को देखेंगे, जो कि आपके लिए नहायत इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो चूँकि आपका पहला सेमेस्टर जो है वो 1 नंबर वाले सवालात जो कि MCQ और SAQ हैं, तो आप हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप क़िरत और वज़ाहत को देखिए ताकि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ना पेश आए। और इससे क़ब्ल आप जानते हैं कि मंसूरात के हिस्से में जो बाब अव्वल है सैर तीसरे दरवेश की, इसके हवाले से आप वीडियोस देख चुके हैं। मतन के हवाले को मतन की वज़ाहत को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, सोम और चहारुम। आप जो है इन चारों हिस्सों को देखिए ताकि आप समझ जाएं और कहीं से भी सवाल पूछे तो आप जवाब देने के काबिल बन पाएँ। इसके बाद जो है सैर तीसरे दरवेश के हवाले से MCQs बनाए गए हैं, नहायत अहम MCQs। अगर आप क़िरत और वज़ाहत को देख लेंगे तो इस वीडियो में जो भी MCQs पेश किए गए हैं मतन से, वो आप आराम से जवाब दे पाएंगे। और इसमें मीर अमन दहलवी के हवाले से भी सवालात को पेश किए गए हैं जो कि आपके इम्तिहान के हवाले से काफ़ी अहम है। तो नाजरीन, आज हम लोग देखेंगे आपके निसाब में शामिल बाब दोम सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, जिसके मुसन्निफ़ हैं पितरस बुखारी। इसके मतन की क़िरत व वज़ाहत को आप इसे ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों अहबाब से साझा कीजिए ताकि वो भी इसे इस्तिफ़ादा कर सके। और किताब को सामने रखिए ताकि जहाँ ज़बर ज़ेर पेश लगाने की ज़रूरत पेश आए वहाँ पे ज़रूर लगा दीजिए ताकि बाद में आपको पढ़ने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि सवेरे जो कल आँख मेरी खुली में पितरस बुखारी क्या कहना चाहते हैं मुख्तसर में, क्योंकि आपको इसका ख़ुलासा तो याद करना है नहीं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा नहीं। तो बस मुख्तसर में आप अपने जहन में रखिए ताकि मोटा मोटा आपके जहन में एक ख्याल बन जाए। तो सवेरे जो कल आँख मेरी खुली में ऐसे नौजवान को निशाना बनाया गया है जो तस्वीराती दुनिया में रहता है और ख़याली पकाव पकाता है। ख्वाहिश तो बेशुमार रखता है लेकिन काहिली और लापरवाही उसको कुछ करने नहीं देती है। वो समझता है कि वो दूसरों को धोखा दे रहा है लेकिन वो खुद अपने आप को ही धोखा देता है। आप अपने इर्द गिर्द भी देखते होंगे, ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो सिर्फ ख़याली पकाव में रहता है, तस्वीराती दुनिया में रहता है, सोचता बहुत है करता कुछ भी नहीं है। ऐसे नौजवान सिवाय पछताने के और कुछ नहीं कर सकता है। तो इसमें आप देखेंगे कि किस तरह के नौजवान और किस तरह से ख़याली पकाव पकाता है। उसमें से एक हिस्से को पितरस बुखारी ने इसमें पेश किया है। बहुत ही मज़ेदार इंशाइया है। आइए पढ़ते हैं और मज़ा लेते हैं। किताब को अपने सामने रखिए। तो ये देखिए, ये है मज़ामिन पितरस में शामिल इंशाइया सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। मैं आपकी किताब से इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही धुंधला दिखता है। यहाँ पे आप देखिएगा, साफ साफ देख पाएंगे हरूफ को। तो आप अपनी किताब को रखिए और जहाँ पे अगर कोई लफ्ज़ इधर उधर दिखे तो आप दुरुस्त कर लीजिए क्योंकि ये उनकी किताब है तो यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है, वहाँ गलती हो सकती है टाइपिंग वगैरह में। चलिए शुरू करते हैं। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये मज़ामिन पितरस में शामिल है। शुरुआत है कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। ये एक ज़रूर मसल है जिसका मतलब होता है कि ख़ुद से मुसीबत को दावत देना। तो गीदड़ जो है एक कुत्ते की शक्ल का जानवर है जिसको हम लोग अपनी ज़बान में तो सियार कहते हैं। अब पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। सियार वो कुत्ते की शक्ल का होता है। तो कहना चाहता है कि जब किसी को मरना हो, जैसे गीदड़ के लिए कहा जाता है कि अगर वो शहर आ जाए, क्योंकि वो डरपोक जानवर होता है, तो शहर आकर के वो वहाँ पे गुजारा नहीं कर पाएगा। तो यानी कि वो अपने लिए मुसीबत को दावत दिया है। तो आप देखिए क्या होता है आगे कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। हमारी जो शामत आई, यानी कि गीदड़ तो शहर की तरफ भागता है मरने के लिए। अब यहाँ पे जो, चूँकि हमारी से मुराद यहाँ पे पितरस बुखारी, याद रहे क्योंकि इसमें उन्होंने ख़ुद को निशाना बनाया है। तो हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी ब्रह्मचारी से बरसबील तज़किरा कह बैठे कि लाला जी, इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं, आप सहर खेज़ हैं,
ज़रा हमें भी सुबह जगा दिया कीजिए। देखिए यहाँ पे इसमें जो किरदार है वो पितरस बुखारी खुद है और वो एक नौजवान तालिब इल्म है, वो हॉस्टल में है और नौजवान तालिब इल्म है फ़िलहाल इस इंशाइये में। तो आप कह रहे हैं कि जिस तरह गीदड़ शहर की तरफ भागता है मरने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, सेम काम कर दिया। अपने एक पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी को कह दिया कि एग्ज़ाम करीब है, आप जो है मुझे सुबह को उठा दीजिएगा जल्दी। बरसबीली तस्करा के मतलब बात बात में तस्करे के तौर पर कह बैठे, ठीक है। किसको? लाला कृपा शंकर जी ब्रह्मचारी को कह बैठे सुबह उठाने के लिए। वो हजरत भी मालूम होता है कि लफ्ज़ों के यहाँ पे लफ्ज़ों होना चाहिए, लफ्ज़ों के भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर हमारे दरवाजे पर मुक्काबाजी शुरू कर दी। कुछ देर तक तो हम समझे कि आलम ख्वाब है, अभी से क्या फ़िक्र, जागेंगे तो लाहौल पढ़ लेंगे। लेकिन ये गोलाबारी लम्हा लम्हा तेज़ होती गई और साहब जब कमरे की 24 दीवारें लरजने लगीं, सुराही पर रखा हुआ गिलास जल तरंग की तरह बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा, तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा। यानी कि अगली सुबह क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि जैसे ये कहे ना लाला कृपा शंकर जी को, तो ऐसा लग रहा है कि वो भी इसी चीज़ के इंतज़ार में थे कि कोई मुझे कहे उठाने के लिए। क्या हुआ, अगली ही सुबह जो है वो आ करके दरवाजे पर इस तरह से मुक्केबाजी करने लगे कि ऐसा लगा कि जलजला आ गया हो। यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि 24 दीवारें मतलब जो लकड़ी की दीवारें वो कांपने लगीं और सुराही पर जो मिट्टी का जिसमें लोग पानी रखते हैं, घड़ा बोलते हैं, तो उसमें जो गिलास रखा हुआ है वो भी कांपने लगा। जैसा होता है ना कि आप देखते हैं भूकंप के टाइम में किस तरह से कांपता है, तो इस तरह से वो दरवाजे को पीट रहा था। ऐसा लग रहा है कि भूकंप आ चुका है, तो उसको उठना ही पड़ा, क्योंकि इस तरह से अगर कोई आपके दरवाजे पर हाथ से मारने लगे तो आपको जागना ही पड़ेगा। अब देखिए, मगर अब दरवाज़ा है कि लगातार खटखटाया जा रहा है। मैं क्या, मेरे आबा व अजदाद की रूहें और मेरी किस्मत खाबिदा तक जाग उठी होगी। वो कह रहा है इस तरह से वो दरवाज़ा पीट रहा है कि वो इंसान तो सोया हुआ, तो वो सोया हुआ इंसान तो उठ ही जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि न सिर्फ मैं, मेरे जो आबा व अजदाद यानी कि दादा परदादा, उनकी रूहें जो कब्रिस्तान में सोई हुई है वो भी उठ गई होंगी। इस तरह से वो मुक्केबाजी कर रहा है। और तो और इसकी जो सोई हुई किस्मत है, किस्मत खाबिदा, सोई हुई किस्मत, वो भी जाग गई है। इस तरह वो उठा रहे हैं। अब सोचिए अगर आपको कोई उठाए इस तरह तो आप क्या करेंगे। बेहतरा आवाज़ें देता हूँ, बहुत मतलब ये अब अंदर से बिस्तर पे लेट के उनको कह रहा है। क्या कह रहा है? अच्छा अच्छा, थैंक यू, जाग गया हूँ, बहुत अच्छा, नवाजिश है। आन जनाब हैं कि सुनते ही नहीं। यानी कि वो जो मुक्केबाजी कर रहे हैं तो ये अंदर से आवाज़ दे रहे हैं कि हाँ जाग गया हूँ, शुक्रिया शुक्रिया, नवाजिश, लेकिन वो इंसान है कि सुन ही नहीं रहा है, बस दरवाजे को पीटता जा रहा है। खुदाया किस आफत का सामना है। उन्होंने कहा था ना कि मेरी मौत आई तो मेरी शामत आई, तो यही मामला था कि उन्होंने कह दिया उठाने के लिए। ये सोते को जगा रहे हैं या मुर्दे को जिला रहे हैं। अब इस तरह से कोई उठाएगा तो इंसान के जहन में यही आएगा कि ऐसा लग रहा है कि कोई मुर्दा है उसको उठा रहा है वो। और हज़रत ईसा भी तो बस वाजिबी तौर पर हल्की सी आवाज़ में कुम कह दिया करते थे। कुम यानी कि उठ बैठ, उठ जा। तो वही कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो उनके लिए मशहूर है कि वो मुर्दों को जिला देते थे, तो कुम कहते थे, उठ के बैठ जाते थे। और अगर नहीं, जिंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दिया। कोई मुर्दे के पीछे लठ लेके पड़ जाया करते थे। तो वही ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं कि अगर मुर्दा नहीं उठा तो लट्ठी लेकर के उसके पीछे बस पड़ गए कि अब उठ के ही बैठो। लेकिन ये जो है लाला शंकर जी, वो तो एकदम समझिए कि वो लट्ठी लेकर के बैठ गए कि जब तक ये उठ ना जाए तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। तो बस थोड़ी दागा करते थे, तोपें थोड़ी दागा करते थे। तो हमसे भला कैसे हो सकता था कि उठकर दरवाजे की चटखनी खोल देते। पेशतर इसके के बिस्तर से बाहर निकलें, दिल को जिस कदर समझाना बुझाना पड़ता है इसका अंदाज़ा कुछ अहले ज़ौक़ ही लगा सकते हैं। यानी कि सुबह के वक्त में बिस्तर से उठने के लिए दिल को कितना मनाना पड़ता है, ये वही लोग जानते हैं जो लेट से सो करके उठते हैं। और अगर कभी सुबह उठना पड़े तो वो लोग, उन लोगों के दिल पे क्या गुजरता है, वैसे ही लोग इस बात को समझ पाएंगे कि दरवाजे तक जाना इसके लिए कितना मुश्किल था। आखिरकार जब लैंप जलाया और उनको बाहर से रोशनी नज़र आई तो तूफ़ान थमा। तूफ़ान यानी कि वो जो
मुक्केबाजी कर रहे थे, जब ये लैंप जला दिया, रोशनी देखा, यानी कि वो समझ गया कि हाँ अब इंसान जाग गया है, तो अब जो है वो मुक्केबाजी करना बंद कर दिया। तो इसके लिए शामत आमाल यही है कि इन्होंने एक दिन कह दिया था कि इम्तिहान नज़दीक है, मुझे जल्दी उठा दीजिएगा। तो ये हज़रत जो है उठाने नहीं आए, बल्कि इनको वो ये सोच रहे थे कि ये इंसान मर गया है, इसको ज़िंदा करना है, इस तरह उठा रहे थे। अब आगे देखिए, अभी आगे और मज़ा आएगा। अब जो हम खिड़की में से आसमान को देखते हैं तो जनाब सितारे हैं कि जगमगा रहे हैं। सोचा कि आज पता चलाएंगे कि ये सूरज आखिर किस तरह से निकलता है। लेकिन जब घूम घूम कर खिड़की में से और रोशनदान में से चारों तरफ देखा और बुजुर्गों से सुबह काजिब की जितनी निशानियां सुनी थीं उनमें से अभी एक भी कहीं नज़र ना आई, तो फिक्र सा लग गया कि आज कहीं सूरज ग्रहण ना हो। कुछ समझ में ना आया तो पड़ोसी को आवाज़ दी, यानी कि जब वो लैंप जला दिए तो वो खिड़की की तरफ से जो है वो देख रहे हैं आसमान में, तो देख रहे कि सितारे चमक रहे हैं। और सुबह काजिब जो है, यानी कि उजाला होने से थोड़ा सा पहले जो वो अंधेरा रहता है उसे सुबह काजिब बोलते हैं। तो ये जो है उस चीज़ की भी निशानी उसको नहीं मिल रही है, यानी कि शायद अभी बहुत रात है, अभी पता चलेगा। तो ये देख रहे कि सितारे चमक रहे हैं। जब इसको समझ में आया कि सूरज तो निकल नहीं रहा है, तो शायद सूरज ग्रहण लग गया ना क्या। जब कुछ समझ नहीं पाए तो अब उसी पड़ोसी को आवाज़ दे दिया। अब उससे पूछ रहा है, देखिए लाला जी जवाब आया। मैंने कहा आज ये क्या बात है, कुछ अंधेरा अंधेरा सा है। कहने लगे तो और क्या, 3 बजे ही सूरज निकल आए। 3 बजे का नाम सुनकर होश गुम हो गए। चौंक कर पूछा, क्या कहा तुमने, 3 बजे हैं? अब देखिए, कोई इंसान जो कि सुबह ताख़ीर से उठता हो, अगर उसको रात के 3 बजे ही उठा दिया जाए तो उसके दिल पर क्या बीतेगा, वो आपको किस तरह से संभालेगा, वो आपके साथ क्या हशर बर्पा करेगा, वो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो कोटेशन में इन्वर्टेड कोमा में जो जुमले हैं उसे याद रखिएगा। हो सकता है पूछ ले कि ये जुमला किसने कहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि 3 बजे हैं, ठीक है, 3 बजे सूरज निकल आएगा क्या। कहने लगे 3 तो नहीं, कुछ 7 साढ़े 7 मिनट ऊपर 3 है, यानी कि 3 बज कर के 5 मिनट 7 मिनट इस तरह हुए हैं, पूरे 3 नहीं है। मैंने कहा अरे कमबख्त, खुदाई फौजदार कहते हैं जो बिला वजह मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, जो सोचते हैं कि बस फालतू में मदद करते हैं, जिनके जहन में आता है, जैसे ये इंसान उठाने को मदद समझते हैं, इस तरह उठाने को, तो खुदाई फौजदार कह रहे हैं। अरे कमबख्त खुदाई फौजदार बदतमीज़ कहीं के, मैंने तुझसे ये कहा था कि सुबह जगा देना, या ये कहा था कि सिरे से सोने ही ना देना। 3 बजे जागना भी कोई शराफत है? हमें तूने कोई रेलवे गार्ड समझ रखा है? 3 बजे हम उठ सका करते तो इस वक्त हम दादा जान के मंजूर नज़र ना होते। अबे अहमक कहीं के, 3 बजे उठकर हम जिंदा रह सकते हैं? अमीर ज़ादे हैं, कोई मजाक है? ला हौल बिला कुव्वत। अब ये खोरी कर एकदम पूरी तरह से सुना दिए एकदम उसको कि 3 बजे अगर हम उठ जाते तो दादाजी हमको बहुत पसंद करते, हम अमीर ज़्यादा हैं। अमीर ज़्यादा इंसान कोई मजाक है क्या कि जल्दी उठ जाए। तो उसको पूरी तरह से सुना दिया कि हम ना रेलवे गार्ड हैं कि हम जल्दी उठ जाएं, क्या करेंगे जल्दी उठ करके, वगैरह वगैरह। दिल तो चाहता था कि अदम तशद्दुद वशद्दुद, यानी यहाँ पे महमूल लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ तशद्दुद के लिए, तशद्दुद यानी कि हिंसा करना, तशद्दुद वशद्दुद को खैर बात कह दूं। लेकिन फिर ख्याल आया कि बनी नौ इंसान की इस्लाह का ठेका कोई हम ही ने ले रखा है। हमें अपने काम से गरज लैंप बुझाया और बरबराते हुए फिर सो गए। उसको बोल करके ये फिर से बोलते बोलते सो गए जा करके। और फिर हस्ब मामूल नहायत इत्मीनान के साथ भले आदमियों की तरह अपने 10 बजे उठे, यानी कि 10 बजे उठने के लिए अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, भले आदमी की तरह। 12 बजे तक मुंह हाथ धोया और 4 बजे चाय पीकर ठंडी सड़क की सैर को निकल गए। ये देखिए, सुबह उठना चाह रहे थे और 10 बजे उठे, 12 बजे तक मुंह हाथ धोए और उसके बाद खाना वाना खा करके 4 बजे सैर को निकल गए। शाम को वापस हॉस्टल में वारिद हुए, यानी कि आ गए। जोश शबाब तो है ही इस पर, यानी कि जवानी है, जोश शबाब यानी जवानी का आलम है, जोश शबाब तो है ही इस पर। शाम का अरमान अंगेज़ वक्त, यानी कि शाम के वक्त में जवानों को बहुत मज़ा आता है घूमने फिरने में, वो अरमान अंगेज़ वक्त है। हवा भी नहायत लतीफ़ है, यानी हवा आप देखेंगे शाम के वक्त में जब हवा आपसे टकराती है तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। तबीयत भी ज़रा मचली हुई थी,
हम ज़रा तरंग में गाते हुए कमरे में दाखिल हुए के बलाएं जुल्फ़ जाना की अगर लेते तो हम लेते। अब चूंकि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं इसलिए गा के नहीं सुना सकते, ये मिसरा वो गुनगुना रहे थे। कौन? पितरस बुखारी। शाम के वक्त जब वो शहर से वापस आया हॉस्टल, कि इतने में पड़ोसी की आवाज़ आई, मिस्टर। हम उस वक्त ज़रा चुटकी बजाने लगे थे, यानी कि गाना गाते गाते लोग चुटकी बजाते ना, वो उस अंदाज में थे। बस उंगलियां वहीं पर रुक गईं और कान आवाज़ की तरफ लग गए। इरशाद हुआ, ये आप गा रहे हैं? जोर आप पर, यानी कि जुमला इस तरह अदा कर रहा है, ये आप गा रहे हैं, यानी कि आपको मतलब तंज की तरह वो गा रहे हैं कि आप गा रहे हैं। मैंने कहा, अजी मैं किस लायक हूँ, लेकिन खैर फरमाइए। बोले, ज़रा वो मैं डिस्टर्ब होता हूँ। तो वो क्या बोल दिया, वो जो गाना गा रहा था ये कह रहा कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ आपके गाने से। बस साहब, हम में जो मौसीक़ियत की रूह पैदा हुई थी फ़ौरन मर गई। यानी कि वो जो गाना गा रहा था, वो जो सिंगर बना बैठा था उस वक्त, वो जैसे बोला कि मैं डिस्टर्ब होता हूँ, वो बोलता है उसी वक्त ख़त्म वो बात। दिल ने कहा, ओ नाबकार इंसान, देख पढ़ने वाले यूं पढ़ते हैं। यानी कि वो अपने आप को कह रहा है कि वो जो कह रहा है डिस्टर्ब हो रहा है गाने से, तो वही अपने आप को कह रहा है कि बेकार इंसान, देखो पढ़ने वाला इंसान इस तरह पढ़ता है। साहब खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि खुदाया हम भी अब बाकायदा मुताला शुरू करने वाले हैं, हमारी मदद कर और हमें हिम्मत दे। कह रहा है कि अब जो है वो जब ये गाना गा करके आ रहे थे ना, तो उन्होंने जो कहा कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ आपके गाने से, पढ़ाई में परेशानी हो रही है, तो ये अपने आप को बुला भरा कह रहा, कोस रहा है कि देखो पढ़ने वाला इंसान इस तरह एकसुई के साथ पढ़ते हैं। और फिर खुदा के हुजूर में वो दुआ मांगे कि आज से मैं भी पढ़ना शुरू करने वाला हूँ और मुझे इतनी हिम्मत दे, तौफीक दे कि मैं पढ़ सकूँ। आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे कि हर दिन रूटीन बनाते होंगे कि इस रूटीन को फॉलो करेंगे, लेकिन फिर वो रूटीन फॉलो होता नहीं है और फिर 2-4 महीने बाद फिर से रूटीन बनाया जाता है, लेकिन वो फॉलो होता नहीं है। तो वैसे ही कुछ ये भी इंसान है, बस दुआ मांगने में है आगे और कुछ करता नहीं है। आंसू पोंछ कर और दिल को मजबूत करके मेज़ के सामने आ बैठे, दांत भींच लिए, नेकटाई खोल दी, आस्तीनें चढ़ा लीं, लेकिन कुछ समझ में ना आया कि करें क्या। यानी कि वो जो टाई वगैरह पहना हुआ था वो सब और बाजू वगैरह चढ़ा लिया हाथ में, और लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि बैठ तो गए लेकिन पढ़ें क्या। सामने सुर्ख, सब्ज़, जर्द सभी किस्म की किताबों का अंबार लगा था। मुख्तलिफ़ तरह की किताबें थीं। अब इनमें से कौन सी पढ़ें? फ़ैसला ये हुआ कि पहले किताबों को तरतीब से मेज़ पर लगा दें कि बाकायदा मुताला की पहली मंजिल यही है। यानी कि किताब को हम लोग बोलते हैं ना, सैंत करके रख देना अच्छे से, ये किताब के ऊपर ये, इस किताब के ऊपर वो, इस तरह से। तो वो पहले आप ये काम करना शुरू किया। बड़ी तख्ती की किताबों को इलाहिदा रख दिया, छोटी तख्ती की किताबों को साइज़ के मुताबिक अलग कतार में खड़ा कर दिया। एक नोट पेपर पर हर एक किताब के सफ़ों की तादाद लिखकर सबको जमा किया। फिर 15 अप्रैल तक, यानी कि एग्ज़ाम का डेट था, 15 अप्रैल तक के दिन गिने, सफ़ों की तादाद को दिनों की तादाद पर तकसीम किया। 550 जवाब आया, लेकिन इस्तराब की क्या मजाल जो चेहरे पर जाहिर होने पाए। यानी कि जब वो किताबों की फहरिस्त करने का, हर एक किताब में, जैसे आपके निसाब में किताबें हैं ना, जैसे उर्दू की किताब है, पॉलिटिकल साइंस की किताब है, हिस्ट्री की किताब है, वगैरह वगैरह। तो जब वो जैसे आप इन तमाम किताबों को जब आप जो सफ़े गिनेंगे और आपके एग्ज़ाम का जो दिन बचा उससे जब आप वो भाग देंगे, तो पता चलेगा कि एक दिन में कितना सफ़ा पढ़ना है। तो इनको एक दिन में 550 सफ़ा पढ़ना है, ये जवाब आया है। अब बताइए, एक दिन में ऐसा इंसान जो कि खुद को बेवकूफ़ बना रहा हो और उसे एक दिन में पढ़ना हो 550 सफ़ा, तो वो किस तरह परेशान होगा। तो ये कह रहा है कि ना, परेशानी तो मेरे चेहरे पे ज़ाहिर ही नहीं हुई, दिल में कुछ थोड़ा सा पछताए कि सुबह 3 बजे ही क्यों ना उठ बैठे, लेकिन कम ख्वाबी के तिबी पहलू पर गौर किया तो फ़ौरन अपने आप को मलामत की। देखिए, कह रहा है कि 550 सफ़ा पढ़ना डेली, तो 3 बजे ही उठ जाते हैं। फिर देखिए, कह रहा है कि ना, अगर कम ख्वाबी यानी कि कम नींद लेंगे तो तिबी, यानी कि मेडिकल में क्या है कि कम सोएंगे तो आपको परेशानी होगी, ये कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि कम ख्वाबी के तिबी पहलू, जब वो साइंटिफिक पहलू को गौर किया तो पता चलता है कि ना, बहुत परेशानी है कम सोने से। फिर अपने आप को वो बुरा भला कहने लगा अपने को कि ये क्या बात हुई कि कम सोएंगे। अब देखिए, इस तरह से ही लोग बहाना बनाते हैं, कुछ ना कुछ बहाना होगा। जो काहिल और सुस्त इंसान होंगे उसके पास बहुत से बहाने होते हैं। तो ये अब तिबी पहलू को बहाना बना लिया। आखिरकार इस नतीजे पर पहुँचे कि 3 बजे उठना तो लुग़वी बात है, यानी कि
ये हद से ज़्यादा किसी चीज़ को जब हम लोग बढ़ा के करते हैं तो वो जैसे जिसको बोल सकते हैं कि आप बढ़ा चढ़ा कर करना, तो 3 बजे उठना तो बहुत बड़ी बात है। अलबत्ता 5, 6, 7 बजे के करीब उठना निहायत माकूल होगा। वो तो 3 तो नहीं, 5, 6, 7 बजे उठ जाएंगे, सेहत भी कायम रहेगी और इम्तिहान की तैयारी भी बाकायदा होगी। हम खुरमा व हम सवाब, वही कह रहा है कि अगर 3 बजे उठेंगे तो सेहत ख़राब हो जाएगी, लेकिन 5, 6, 7 बजे अगर उठते हैं तो सेहत भी बाकी रहेगी और पढ़ाई भी हो जाएगी। हम खुरमा हम सवाब जो है ज़रूरी मसल है। इसका मतलब होता है कि फ़ायदा का फ़ायदा और काम का काम, यानी काम भी हो गया और फ़ायदा भी मिल गया। ये तो हम जानते हैं कि सवेरे उठना हो तो जल्दी ही सो जाना चाहिए। खाना बाहर ही से खा आए थे, बिस्तर में दाखिल हो गए। अब देखिए सवेरे उठने के लिए वो रात में भी नहीं पढ़ाई किया, जल्दी सो गया। चलते चलते ख्याल आया कि लाला जी से जगाने के लिए कह ही न दें। यूँ हमारी अपनी क़ुव्वत इरादी काफ़ी ज़बरदस्त है। वो कह रहा है कि हमको अपने आप पे तो बहुत भरोसा है कि हम उठ जाएंगे, लेकिन लाला जी से कह देते हैं जब चाहें उठ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या हरज है। डरते डरते आवाज़ दी, लाला जी। उन्होंने पत्थर खींच मारा, यस, यानी कि यस जो है एकदम तेज तर्रार वाला यस। हम और भी सहम गए कि लाला जी कुछ नाराज़ मालूम होते हैं। तुतला के दरख्वास्त की कि लाला जी सुबह आपको बड़ी तकलीफ़ हुई, मैं आपका बहुत ममनून हूँ, यानी शुक्रगुज़ार हूँ। कल अगर ज़रा मुझे 6 बजे, यानी जिस वक्त 6 बजें, अब वो इंडिकेट कर रहा है, सुबह सवेरे नहीं बोल रहा है, 6 को इंडिकेट कर रहा है, 6 पे जोर दे रहा है। जिस वक्त 6 बजें जवाब नदारी, यानी कि जवाब नहीं आया। मैंने फिर कहा जब 6 बज चुके हैं तो सुना आपने? तो फिर कोई आवाज़ नहीं आ रही, चुप है। लाला जी ने कहा, करकती हुई आवाज़ ने जवाब दिया, सुन लिया 6 बजे जगा दूंगा, 3 गामा प्लस 4 अल्फा प्लस। अब वो पढ़ रहे हैं अपनी आवाज़ में, और वही वो चूँकि उस वक्त देखे ना बुरा भला कह दिया था, तो चुपचाप वो जो कह रहा है उठा देने के लिए 6 बजे, तो चुप है, कुछ नहीं। फिर अचानक से वो कहता है कि हाँ सुन लिया 6 बजे उठा दूंगा। वो जो पढ़ रहे थे फिर अपनी आवाज़ में 3 गामा प्लस 4 अल्फा प्लस, इस तरह से वो पढ़ रहे हैं, डॉट डॉट वो कुछ पढ़ रहे हैं। हमने कहा बे बहुत अच्छा ये बात है। वो बोले अच्छा बहुत अच्छी बात है। तौबा खुदा किसी का मोहताज ना करे। लाला जी आदमी बहुत शरीफ हैं। अपने वादे के मुताबिक दूसरे दिन 6 बजे उन्होंने दरवाजे पर घूंसों की बारिश शुरू कर दी। उनका जगाना तो महज एक सहारा था। हम खुद ही इंतज़ार में थे कि ये ख्वाब ख़त्म हो ले तो बस जागते हैं। कह रहा है कि ख्वाब हम देख रहे थे और हम चाहते थे कि हम जल्दी उठ जाएंगे, और लाला जी अगर नहीं भी आते तो 6 बजे उठ जाते। बस वो ख्वाब जो है वो ख़त्म होता है, उठ जाता है। ऐसा लगता है कि वो ख्वाब में वो पता था कि ख्वाब 6 बजे ख़त्म हो जाएगा। ये बना रहे हैं बहाना, अपने आप को बना रहे हैं कि अगर वो नहीं भी आते तो हम 6 बजे उठ जाते। वो ना जगाते तो मैं खुद 1-2 मिनट बाद आंखें खोल देता। बहर सूरत जैसा कि मेरा फ़र्ज़ था, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उसे इस शक्ल में कबूल किया कि गोलाबारी बंद कर दी। इसके बाद के वाक़यात ज़रा बहस तलब से हैं और इनके मुतालिक रिवायात में किसी कदर इख्तिलाफ है। बहरहाल इस बात का तो मुझे यकीन है और मैं कसम भी खा सकता हूँ कि आंखें मैंने खोल दी थीं। कह रहा है कि वो जब वो उठा करके 6 बजे चला गया तो उसके बाद कह रहा है कि इसके बाद क्या हुआ ये ज़रा बहस तलब, यानी कि इसमें बहस की जा सकती है कि हुआ क्या आखिर। लेकिन ये कह रहा है कि वो आँख खोला, कसम खा के कह रहा है कि वो आँख खोला था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये भी याद है कि एक नेक और सच्चे मुसलमान की तरह कलमा शहादत भी पढ़ा। फिर ये भी याद है कि उठने से पेशतर दिवाचे के तौर पर एक आध करवट भी ली। फिर का नहीं पता। वो कह रहा है कि इतना हमको याद है कि वो आँख खोला, कलमा पढ़ा, एक आध करवट लिया। इसके बाद का नहीं पता कि हुआ क्या उसके बाद। शायद लिहाफ यानी चादर, शायद लिहाफ ऊपर से उतार दिया, शायद सर उसमें लपेट दिया, या शायद खासा कि खुदा जाने खराटा लिया। खैर ये तो यकीनी अमर है कि 10 बजे हम बिल्कुल जाग रहे थे। लेकिन लाला जी के यानी कि जब वो 6 बजे उठा के चला गया तो इनको याद है कि बस ये आँख खोला था, कलमा शहादत भी पढ़ा और एक आध करवट भी लिया। उसके बाद कुछ याद नहीं, उसका सीधा इसकी आँख खुलती है 10 बजे। आपको याद होगा, आप अक्सर देखेंगे कि कभी सुबह उठने के बाद आपको लगेगा कि सिर्फ आपने आँख बंद की, पलक झपकते ही ऐसा लगेगा कि 2-3 घंटा गुजर गया है। सेम इसके साथ भी वही माजरा है। अब सीधा 10 बजे उठा, अब देखिए उसके आगे क्या होता है। लेकिन लाला जी के जगाने के बाद और 10 बजे से पेशतर खुदा जाने हम पढ़ रहे थे या शायद सो रहे थे। नहीं, हमारा ख्याल है पढ़ रहे थे या शायद सो रहे हों। बहर सूरत ये नफ्सियात का मसला है जिसमें ना आप माहिर हैं ना मैं। क्या पता लाला जी ने जगाया ही 10 बजे, या
इस दिन 6 देर में बजे हों। अब ये कह रहा है कि 6 बजे के बाद उठने के बाद ऐसा लगता है कि शायद, फिर वो सोच रहे कि शायद लाला जी नहीं उठाया, या कह रहा है कि शायद हो सकता है कि लाला जी 10 बजे उठाया हो, या ये कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जो 6 बजा है वो देर से 6 बजा है। ये बहाना बना रहा है अपने अंदर में। ये तमाम बातें जो एक जहन में चलती हैं वो ये सब है यहाँ पे। बहरहाल, खुदा के कामों में हम आप क्या दखल दे सकते हैं? यानी कि 6 अगर देर से बज जाए तो ये खुदा की मर्जी है, वही कह रहा है, हम क्या दे सकते हैं। लेकिन हमारे दिल में दिन भर ये शुबा रहा कि कसूर कुछ अपना ही मालूम होता है। जनाब शराफत मुलाहिजा हो कि महज इस शुबा की बिना पर सुबह से शाम तक ज़मीर की मलामत सुनता रहा और अपने आप को कोसता रहा। यानी कि इनको शक था कि शायद हम ही सो गए हों, तो इसी बिना पर वो शाम तक अपने आप को कोसता रहा, बुरा भला कहता रहा। मगर लाला जी से हंस हंस कर बातें की, उनका शुक्रिया अदा किया और इस ख्याल से कि उनकी दिल शिकनी ना हो, यानी कि दिल ना टूटे, हद दर्जे की तमानियत जाहिर की, यानी कि ठहरापन, सुकून, सेटिस्फेक्शन जाहिर की कि आपकी नवाजिश से मैंने सुबह का सुहाना और रूह अफ़ज़ा वक्त बहुत अच्छी तरह सर्व किया, यानी कि खर्च किया, वरना और दिनों की तरह आज भी 10 बजे उठता। देखिए 10 बजे उठा है और अपने आप को कोस भी रहा है, लेकिन वो चूँकि लाला जी की दिल शिकनी नहीं करना चाहते, दिल नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए झूठ कह रहा है कि आपकी वजह से जो है मैं 10 बजे उठ सका। लाला जी सुबह के वक्त दिमाग क्या साफ़ होता है? अब वो उसी कह रहा है कि लाला जी सुबह के वक्त दिमाग क्या साफ़ होता है, जो पढ़ो खुदा की कसम फ़ौरन याद हो जाता है। भाई खुदा ने सुबह भी क्या अजीब चीज़ पैदा की है। यानी अगर सुबह के बजाय सुबह शाम हुआ करती तो दिन क्या बुरी तरह कटा करता। कह रहा है कि अगर अल्लाह ताला ने सुबह को बहुत अच्छी चीज़ है। सुबह क्या है कि सुबह के वक्त जितना जो भी आप पढ़िए वो दिमाग में बैठ जाता है। अगर सुबह की जगह सिर्फ शाम शाम हुआ करती तो कितना ख़राब होता और दिन बहुत बुरी तरह से कटता, वही कह रहा है। लाला जी ने हमारी इस जादू बयानी की दाद यूं दी कि आप पूछने लगे तो मैं आपको 6 बजे जगा दिया करूं ना। वो कह रहा है कि वो जो ये अभी बता रहा था, तो लाला जी कह रहा है कि अच्छा ठीक है, तो मैं 6 बजे डेली जगा दूंगा आपको। मैंने कहा हाँ हाँ, वाह, ये भी कोई पूछने की बात है, बेशक। वो भी एकदम डट के कह रहा है, एकदम तमानियत के साथ, हाँ बिल्कुल उठा दीजिए। शाम के वक्त आने वाली सुबह के मुताले के लिए 2 किताबें छाँट कर मेज़ पर अलहदा जोड़ दी। यानी कि शाम का जो वक्त है उस वक्त सुबह में वो क्या पढ़ेगा, इसके लिए वो 2 किताबें अलग कर दिया। कुर्सी को चारपाई के करीब सरका लिया और कोट और गुलोबंद को कुर्सी के पुश्त पर आविज़ा कर दिया। कंटोप यानी कि वो जो कान तक आने वाली टोपी है, कंटोप और दस्ताने पास ही रख लिए। दिया सलाई को तकिए के नीचे टटोला, यानी कि सुबह उठने के लिए तमाम चीज़ों को रखा हुआ है। 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ी और दिल में निहायत ही नेक मंसूबे बांधकर सो गया। सुबह में क्या पढ़ना है, इन तमाम चीज़ों की तैयारी करके वो सो गया। सुबह लाला जी की पहली दस्तक के साथ ही झट आँख खुल गई, निहायत खंदा पेशानी के साथ, यानी कि बहुत ही नर्म मिजाजी से, खुशी से, खंदा पेशानी के साथ लिहाफ यानी चादर की एक खिड़की में से उनको गुड मॉर्निंग कहा और निहायत बेदाराना लहजे में, यानी कि जागते हुए लहजे में खांसा, यानी कि ऐसा खांसा जैसे लगता है जागा हुआ इंसान खांस रहा हो। लाला जी मुतमईन होकर वापस चले गए। यानी एक ही बार जैसे वो खिड़की दरवाजे पे मारा वैसे ही उठ गया। हमने अपनी हिम्मत और उलुल अज़मी कहते हैं कि बुलंद हौसला, तो वो जो उसकी हिम्मत और बुलंद हौसलगी को वो सराहते हैं। आज हम फ़ौरन ही जाग उठे, दिल से कहा कि दिल भैया सुबह उठना तो महज ज़रा सी बात है, हम यूं ही इससे डरा करते थे। आप अपने ही दिल में बात कर रहे हो सुबह उठ करके कि देखो हम खामखा डरते थे, सुबह उठना तो बहुत नॉर्मल बात है, मामूली सी बात है। दिल ने कहा और किया, तुम्हारे तो यूं ही अवसान खता हुआ हो जाया करते थे, यानी कि जो है जान निकली जा रही थी, बोलते ना कि तुम्हारी जान निकली जा रही, वही कि खामखा तुम परेशान हो रहे थे। हमने कहा सच कहते हो यार, यानी अगर हम सुस्ती और कसालत को, ये भी सुस्ती कसालत वही है, कसालत को खुद अपने करीब ना आने दें तो उनकी क्या मजाल है कि हमारी बाकायदगी में खलल अंदाज हों। देखिए बातें इतनी अच्छी कर रही है वो, अब उनकी ये बातें उनके जहन में ही चल रही है, ठीक है, कि होता ना हम लोग अपने आप से जो बात कर रहे हैं, तो सुबह उठ के बिस्तर पे ही ये बातें वो अपने जहन से कर रहे हैं कि अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो सुबह जल्दी भी उठ सकता है, कसालत और सुस्ती को दूर भी रख सकता है, वगैरह वगैरह। इस वक्त इस लाहौर शहर में अब वो सोच रहा है कि इस वक्त यानी कि सुबह 6 बजे
इस लाहौर शहर में, कहाँ का रहने वाला, लाहौर का, इस लाहौर शहर में हज़ारों ऐसे काहिल लोग होंगे जो दुनिया और माफिया से बेखबर नींद के मज़े उड़ाते होंगे। देखिए आज पहली बार तो सुबह 6 बजे उठा है, इससे पहले खुद 10 बजे उठता था, और आज ही उठ करके दुनिया पे ताना कस रहा है कि आज जो है कितने लोग होंगे जो अभी दुनिया और माफिया से बेखबर नींद के मज़े उड़ाते होंगे, और एक हम हैं कि अदाए फ़र्ज़ की खातिर नहायत शगुफ्ता तबई और गुंचा जहनी से जाग रहे हैं। भाई क्या बरखुरदार सादत आसार वाक़ हुए हैं। अपनी तारीफ़ किया जा रहा है कि देखो हम फ़र्ज़ की अदायगी के लिए कितने प्यार से जो है जाग गए हैं। देखिए ज़िम्मेदारी के साथ। नाक को सर्दी सी महसूस होने लगी तो उसे ज़रा यूं ही सा लिहाफ की ओट में कर लिया और फिर सोचने लगे। यानी कि जब वो उठ गए ना, वो जाग के सोच रहे थे बिस्तर पे, तो नाक में उसको सर्दी महसूस होने लगी, तो वो लिहाफ को, चादर को टान के नाक तक लेकर के आ गया और सोचने लगा। क्या सोचने लगा, देखो, खूब, तो हम आज क्या वक्त पर जागे हैं, बस ज़रा इसकी आदत हो जाए तो बाकायदा कुरान मजीद की तिलावत और फज्र की नमाज भी शुरू कर देंगे। आखिर मज़हब सबसे मुक़द्दम है। हम भी क्या रोज़ बरोज़ अलहाद की तरफ माइल होते जाते हैं। ना खुदा का डर, ना रसूल का खौफ, समझते हैं कि बस अपनी मेहनत से इम्तिहान पास कर लेंगे। अकबर बेचारा यही कहता कहता मर गया, लेकिन हमारे कान पर जूं तक ना चली, लिहाफ कानों पर सरक आया। अब जैसे वो सर्दी लगी तो वो नाक को, चादर को नाक तक लेके आ गया और यही सोचने लगा कि यानी कि आज हम टाइम पे उठ गए हैं, और कह रहा है कि अगर आदत लग जाए तो फिर कुरान वगैरह भी पढ़ेंगे, नमाज वगैरह भी पढ़ेंगे, क्योंकि मज़हब सबसे पहले, मेहनत करके कुछ नहीं होने वाला है। सोच सही रहा है एकदम, लेकिन सिर्फ ख्याल ही पका रहा है कि हम क्या क्या करेंगे। और ये सोचते सोचते जो चादर है वो नाक से सर तक आ गई है। तो गोया आज हम और लोगों से पहले जागे हैं। फिर सोच रहा है बहुत ही पहले, यानी कॉलेज शुरू होने से भी 4 घंटे पहले। क्या बात है, यानी कि अपने जहन में ही सोच रहा है कि कॉलेज शुरू होने से 4 घंटे पहले जाग गए। खुदावंद कॉलेज वाले भी किस कदर सुस्त हैं। आप देखिए कॉलेज वाले को ही सुस्त कह रहा है, पहली दफ़ा तो उठा है और कह रहा है कि कॉलेज वाले किस कदर सुस्त हैं। हर एक मुस्तैद इंसान को 6 बजे तक कतई जाग उठना चाहिए। समझ में नहीं आता कि कान 7 बजे क्यों ना, ये कॉलेज 7 बजे क्यों ना शुरू हुआ करे, लिहाफ सर पर। अब ये सोच रहा है कि कॉलेज जो है, वो लोग भी, कॉलेज वाले भी सोचते हैं 7 बजे ही कॉलेज को शुरू कर देना चाहिए, और ये सोचते सोचते लिहाफ जो है, यानी चादर जो है, सर के ऊपर तक आ गई है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ बात बनाते हैं, और बात बनाने में इनसे कोई नहीं जीत सकता है। हर तरह की बातें इनके पास है और हर तरह की बातों को बनाना जानते हैं ये लोग। तो देखिए सोचते सोचते चादर को सर के ऊपर तक लेके आ गया। बात यह है कि तहजीब जदीद हमारी तमाम आला क़ुव्वतों की बेखकनी कर रही है, यानी कि बर्बाद। ये जदीद तहकीक है, ये तहजीब है, जिस तहजीब में हम लोग जी रहे हैं, वो तमाम आला क़ुव्वतों की क्या कर रहे हैं, वो उसको बर्बाद कर रहे हैं, बेखकनी कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ऐश पसंदी रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती है। देखिए इनकी बातों से लग रहा है कि कितने बड़े मुफक्किर हैं ये तालिब इल्म। लेकिन अगर आप देखें तो कल तक ये 10 बजे उठा करते थे, 12 बजे तक उठा करते थे, और आज 6 बजे आँख खोल के बिस्तर पे लेट कर के ये दुनिया माफिया की बातों को मुफक्किराना अंदाज में सोच रहा है, सिर्फ सोच रहा है। देखिए वही कह रहा है कि तहजीब ख़राब है, ऐश पसंदी है, कॉलेज वाले सोचते तमाम चीज़ें, और आँखें बंद, सोचते सोचते आँखें हो गई बंद। तो अब 6 बजे हैं, तो गोया 3 घंटे तो मतवातर मुताला किया जा सकता है, यानी कि आँख बंद कर लिया है और अब सोच रहा है। अभी भी कुछ जहन में ही बात चल रही है कि अभी यानी कि 6 बजा है, यानी कि 3 घंटे तक कंटिन्यू तसलसल के साथ मतवातर पढ़ा जा सकता है। सवाल सिर्फ ये है कि पहले कौन सी किताब पढ़ें, शेक्सपियर या वर्ड्सवर्थ। यानी कि कह रहा है कि आंख बंद करके कौन सी किताब पढ़ें, चादर सर पे है, आंख बंद है, कह रहा है कि आप कौन सी किताब पढ़ें 3 घंटे तक, पहले शेक्सपियर को पढ़ें या वर्ड्सवर्थ को। ये दोनों जो है अंग्रेजी शायर है। मैं जानूँ शेक्सपियर बेहतर होगा, कह रहा है कि शायद शेक्सपियर बेहतर है। इसकी अज़ीमुश्शान तसानीफ़ में खुदा की अज़मत के आसार दिखाई देते हैं, और सुबह के वक्त अल्लाह मियाँ की याद से बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। कहता है कि इनके यहाँ अल्लाह की चीज़ें हैं, मतलब आसार है, तो उसी को पढ़ते हैं, बेहतर यही है। फिर ख्याल आया कि दिन को जज्बात के महशरिस्तान से शुरू करना ठीक फ़लसफ़ा नहीं। महशरिस्तान के नफ्सा नफसी का आलम, तो उससे शुरू करना, नफस वगैरह से शुरू करना अच्छी बात नहीं है, फ़लसफ़ा से शुरू करना अच्छी बात नहीं है। वर्ड्सवर्थ को पढ़ें, इसके औराक में फ़ितरत को सुकून व इत्मीनान मैसर होगा, और दिलो दिमाग नेचर के
खामोश दिलावेजियों से हल्के हल्के लुत्फ अंदोज होंगे, लेकिन शेक्सपियर नहीं, वर्ड्सवर्थ ही ठीक रहेगा। फिर शेक्सपियर हैमलेट ये याद कर रहा है, सब डॉट डॉट सोच रहा है, फिर लेकिन वर्ड्सवर्थ, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर कुछ सोच रहा है, लेडी मैकबेथ, फिर दीवानगी, ये सब उनके ड्रामों के नाम है। सब्जार, संजर संजर, बादे बहारी, सैद हवस, कश्मीर, मैं आफत का पर काला हूँ, ये सब उनके ड्रामों के नाम है। ये सब सोच रहा है कि ये सब इनमें से क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, इन लोगों की तसानीफ है, ये सब सोच रहे थे। ये मुअम्मा यानी कि ये राज, ये मुअम्मा फ़लसफ़ा माबादुत तबैयात ही से ताल्लुक़ रखता है कि फिर जो हमने लिहाफ से सर बाहर निकाला और वर्ड्सवर्थ पढ़ने का इरादा किया तो वही 10 बज रहे थे। कह रहा है कि अब ये क्या बात है, समझ नहीं आ रही है कि आँख बंद होते ही ऐसा लगता है कि 3-4 घंटा गुजर जाता है। वही हुआ कि ये कह रहा है कि जैसे ही आँख खोले फिर 10 बज गया है, 6 बजे उठ रहे थे फिर 10 बज गया है। तो ये कह रहा है कि ये मुअम्मा यानी कि ये राज की बात, ये जो भेद है, ये जो फ़लसफ़ियाना मतलब जो नफ्स पर काम करते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं, वो लोग ही बता पाएंगे कि मेरे साथ होता क्या है कि लिहाफ से सर निकालते ही 4-5 घंटा कैसे गुजर जाता है। कॉलेज हॉल में लाला जी मिले, कहने लगे मिस्टर शुभ, मैंने फिर आपको आवाज़ दी थी, आपने जवाब ना दिया। यानी कि उसको कॉलेज में मिल के लाला जी तो कह रहा है कि सुबह आवाज़ देता, आप जवाब नहीं दिए। मैंने ज़ोर का कहा लगाकर कहा, ओहो लाला जी याद नहीं, मैंने आपको गुड मॉर्निंग कहा था, मैंने तो पहले से जाग रहा था। कह रहा है कि हाँ गुड मॉर्निंग तो कहा था और उससे पहले से मैं जाग रहा था। बोले वो तो ठीक है, लेकिन बाद में उसके बाद कोई 7 बजे के करीब मैंने आपसे तारीख पूछी थी, आप बोले ही नहीं। यानी कि 7 बजे फिर से वो तारीख पूछा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दिया। क्यों जवाब देगा, वो तो सो रहा था। हमने निहायत ताज्जुब की नज़रों से उनको देखा, गोया वो पागल हो गए हैं, और फिर ज़रा मतीन चेहरा यानी संजीदा चेहरा बनाकर माथे पर त्योरी चढ़ाकर, वो जो माथे पे शिकन आ जाता है ना, वो त्योरी चढ़ाकर बोले बढ़ाए गौर व फिक्र में मसरूफ़ हो गए। 1-8 मिनट तक हम उस तामुक में रहे, फिर यकायक यानी यकीन दिलाते रहे, फिर यकायक एक महबूबाना और माशूकाना अंदाज से मुस्कुरा के कहा, हाँ ठीक है, मैं उस वक्त नमाज़ पढ़ रहा था। तो वही जब वो बोले ना कि 7 बजे जगा रहे थे, आवाज़ दी, आप जवाब नहीं दिए, तो वो ज़रा परेशान थे इस चीज़ के लिए कि भाई 7 बजे फिर मतलब सो गए होंगे। तो ये बोल ही रहे थे अभी लाला जी, तो क्या बोल रहे हैं कि हम नमाज़ पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, नमाज़। अब जाहिर सी बात इंसान 7 बजे नमाज़ तो नहीं पढ़ता, लेकिन झूठ बोल रहा है कि नमाज़ पढ़ रहे थे। लाला जी मरूब होकर चल दिए, यानी कि डोमिनेंट हो गए, मरूब होकर चले गए, और हम अपने ज़ुहद व तक़वा की तस्कीनी में सर नीचा किए कमरे की तरफ चले आए। यानी कि अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है, अपने आप को जो है बेवकूफ़ बना रहा है। क्या कि वो तो 7 बजे सोया हुआ था, लेकिन कह रहा है कि ज़ुहद व तक़वा यानी कि हम नमाज़ पढ़ रहे थे, इबादत कर रहे थे। इसी झूठ में वो सर झुकाते हुए घर चले आता है, यानी हॉस्टल। अब यही हमारा रोज़मर्रा का मामूल हो गया है। जागना नंबर 1 6 बजे, जागना नंबर 2 10 बजे। इस दौरान लाला जी आवाज़ दें तो नमाज। अब देखिए राज की बात यह है कि इनका मामूल यही हो गया कि झूठ भी बोलने लगा कि 6 बजे रोज़ लाला जी उठा देते, क्योंकि लाला जी को मना नहीं कर सकता और ना इज्जत की बात है, तो उठ जाते हैं, फिर सो जाते हैं, 10 बजे उठते हैं। और अगर लाला जी बीच में पूछ ले तो कह देते हैं कि नमाज़ पढ़ रहे थे। इस तरह से वो बच भी जाते हैं उनकी नज़र से। तो ये इनको लग रहा है कि लाला जी को बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन असल में बेवकूफ़ तो खुद को बना रहा है 10 बजे उठ के। जब दिले महरूम एक जहान आरजू था तो यूं जागने की तमन्ना क्या करते थे। कि अब ये बता रहे हैं कि दिल में मतलब किस तरह के आरजुएं आते हैं, या अब ये वो उन आरजुओं को बता रहे हैं कि क्या तमन्ना था। देखिए, हमारा फ़र्क के नाज महवे बालिश कम ख्वाब होना चाहिए, और सूरज की पहली किरणें हमारे सियाह पुरपेच बालों पर पड़ रही हों। यानी कि बहुत ही नाजुक तकिए पे इनका सर हो, और सूरज की किरणें जो ये मतलब सोया हुआ हो तकिए पे सर रख के, और सूरज की किरणें जो इनके बालों पर पड़ रही हों। कमरे में फूलों की बुए सहरी की रूह अफ़ज़ाइयाँ कर रही हों, यानी कि फूलों की खुशबू जैसे मतलब सुबह की हवाओं के साथ मौजूद हों रूम में। नाजुक और हसीन हाथ अपनी उंगलियों से बरफ़ के तारों को हल्के हल्के छेड़ रहे हों, और इश्क में डूबी हुई सुरीली और नाजुक आवाज़ मुस्कुराती हुई गा रही हो, तुम जागो मोहन प्यारे। यानी कि ये सोच रहे कि कोई सुबह के वक्त में इस तरह उठाता हमको कि
सुबह के वक्त में प्यारी सी हवा आए, फूलों की खुशबू आए, कोई नर्म नाजुक हाथ सर पे फेरते हुए ये गाते हुए सुरीली आवाज़ में उठाए कि तुम जागो मोहन प्यारे, ये उनकी ख्वाहिश है। ख्वाब की सुनहरी धुंध आहिस्ता आहिस्ता मौसीकी की लहरों में तहलील हो जाए, यानी कि इस तरह से ख्वाब देखिए और आहिस्ता आहिस्ता ये सब जो है ख़त्म होता चला जाए, और बेदारी एक खुशगवार तिलिस्म की तरह तारीकी के बारीक नकाब को खामोशी से पारा पारा कर दे, और उसके बाद जो है ये जाग जाए। चेहरा किसी की निगाहे इश्तियाक की गर्मी महसूस कर रहा हो, आंखें मसहूर होकर खुलें और चार हो जाएं, दिल आवेज़ तबस्सुम सुबह को और भी दरख्शंदा कर दे, यानी कि रोशन कर दे, और गीत क्या है, गीत के सातोरी सूरत तोरी मन को भाई के साथ ही शर्म व हिजाब में डूब जाए। नसीब यह है कि पहले, यानी कि सोचा ये कि इस तरह का मौसम हो कि सुबह कोई जगाने वाली हो, कोई बहुत प्यार से जगाए और जो है जागने के बाद और मज़ा आए। लेकिन नसीब क्या है इनका कि पहले मिस्टर मिस्टर की आवाज़ और दरवाजे की दनादन सामे नवाजी करती है, और फिर 4 घंटे बाद कॉलेज का घड़ियाल दिमाग के रेशे रेशे में 10 बजाना शुरू कर देता है, और इस 4 घंटे के अरसे में गड़ियों के गड़ियों गर पड़ने, वो पेजगियों के उलट जाने, दरवाज़ों के बंद होने, किताबों के झाड़ने, कुर्सियों के घसीटने, कलियां और गरगरे करने, खंखारने और खांसने की आवाज़ें तो गोया फिल बदी ठुमरियाँ हैं। अंदाज़ा कर लीजिए कि इन साज़ों में सुरताल किस कदर गुंजाइश है। वो सोचता था कि कोई सुरीली आवाज़ में गा कर के जगाए, कोई नर्म व नाजुक हाथ उनके सरों को जो है सहलाए, सूरज की किरणें उनके सरों पर बालों पर पड़े, हवाओं में फूल की खुशबू हो, मौसीकी की आवाज़ हो, इस तरह से प्यार से उठे। लेकिन इनका नसीब क्या है कि रोज़ दरवाजे पर घूंसों की आवाज़, उसके बाद खंखारने की, तो गरगरा करने की, कुर्सी घसीटने की, जैसे घर में आवाज़ें होती है, इन आवाज़ों की वजह से वो उठते हैं। तो इनमें किस कदर की मौसीकियत होगी ये आप सोच सकते हैं। इस शेर पर इसको ख़त्म करता है कि मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ। इस शेर पर इस इंशाइए का इख्तिताम हो जाता है। तो नाजरीन, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली में आपने देखा कि एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो कि उसको लगता है कि वो खुद को दूसरों को बेवकूफ़ बनाता है, लेकिन हकीकत में वो खुद को बेवकूफ़ बनाता है। वो सिर्फ़ तस्वीराती दुनिया में ज़िंदा है, लेकिन जब वो बेदार होगा हकीकी मानों में तो उसे पता चलेगा कि वो दूसरों को नहीं, वो खुद को बेवकूफ़ बनाया है। नाजरीन, इस इंशाइए की किरत व वजाहत ख़त्म हुई। अब जो है इस पर हम लोग मारूज़ी सवालात को देखेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, और आपको वीडियो कैसी लगती है इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में इजहार ज़रूर करें, ताकि मैं अपनी दुरुस्ती कर सकूं। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।